हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मीफू वीकेएस पे। मैं विनीत शर्मा आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग अभी तक क्वेश्चन जो है जो मैथ्स के परसेंटेज चैप्टर्स के क्वेश्चन 36 थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है इसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देखिए कि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर रहे हैं और हर में 400% की वृद्धि कर रहे हैं। तो जो परिणामी भिन्न है वो आपकी 1/1/20 जो है प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या थी ये आपको पता करना है। तो मैंने कहा आप चाहें तो x/y जो है मूल फ्रैक्शन मान के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका हमने बताया था कि हम लोग अगर मूल भिन्न पूछ रहा है और रिजल्टेंट मतलब परिणामी भिन्न दे रखी है तो हम लोग क्या करेंगे कि परिणामी भिन्न को यहाँ से जो है उठाएंगे। कहने का मतलब परिणामी भिन्न से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो 1/1/20 है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो परिणामी भिन्न बराबर कितना है 1/1/20। बढ़िया आराम से समझेंगे। अब आप लोग देखिएगा कि 20 से कम 20 और 1 जोड़ देंगे इसमें तो ये हो जाएगा आपका 21। ओके, बटे कितना हो जाएगा 20। ये परिणामी भिन्न है। तो हमने ये बताया था कि जैसे भिन्न के अंश में कह रहे हैं कि 200% की वृद्धि कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि परिणामी भिन्न है वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें जैसे 21/20 ये परिणामी भिन्न हो गया। तो हमको मूल भिन्न बतानी। तो मूल भिन्न निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है तो मूल भिन्न बराबर लिखेंगे। यहाँ पे परिणामी भिन्न को हम लोग नोट कर लेंगे। फिर कह रहा है भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि। जो ऊपर होता है वो अंश होता है। तो अंश में हम वृद्धि ना करके किस में वृद्धि कर देंगे, हर में वृद्धि करेंगे 200। अगर 200 की वृद्धि करेंगे तो 100% होता है तो आपका कितना हो जाएगा ये 300% हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 300% लिख लेंगे। फिर लिखा है हर में 400% की वृद्धि। तो हम यहाँ पे हर में वृद्धि ना करके अंश में करेंगे यानी ऊपर, यानी कि 21 के साथ 21 अंश है तो इसमें 400% की वृद्धि करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 500% हो जाएगा। बस हमको इसी को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा कि परसेंट से परसेंट तो कैंसिल हो जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब आप लोग देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं 21/5/20/3। ओके, तो 5 एक कम हो गया 5 और 5 को 20 और 3 तो 21 हो गया। तो 7/1 तो 7 क्या हो गया 4। इसको जब हम लोग भाग करेंगे इसमें 7 में 4 से भाग करेंगे 4 एक कम 4 एक बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। यानी कि हम 7/4 को 1/3/4 लिख सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन ए है आपका 1/3/4 ये एकदम से राइट हो जाएगा आपका। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है जो भी आपकी रिजल्टेंट फ्रैक्शन दी है परिणामी भिन्न दी है उसको उठाना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे है अगर आपका भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे जो है हर में करेंगे। अगर हर में कहेगा तो अंश में करेंगे परिणामी भिन्न के। ओके, तो स्टार्टिंग इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया भी कि ऐसा आखिर क्यों करते हैं। ओके, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 क्वेश्चन नंबर क्या है ये देखिएगा आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है कि आधे घंटे का 1 मिनट, आधे घंटे का जो भी आधा घंटा है, ओके, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। ओके, तो अगर इसको हम सिंपल वे में समझें कि आधे घंटे का मतलब क्या होता है गुणा का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। तो इसको हम लोग एक्स मान के भी लगा सकते हैं या विदाउट एक्स मान के भी लगा सकते हैं। तो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जिसमें आपको का वर्ड दिख जाए मतलब का शब्द दिख जाए यहाँ पे जैसे का आधे घंटे का कहने का मतलब ये तुलना करा रहे हैं किसकी आधे घंटे की, आधे घंटे से तुलना करा रहे हैं। आधे घंटे का किसकी तुलना करा रहे हैं 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। यानी कि ये पूछ रहे हैं कि 1 मिनट 10 सेकेंड है वो आधे घंटे का कौन सा प्रतिशत है। ओके, तो आधे घंटे का वर्ड इसमें लगा हुआ तो जिसमें का वर्ड होगा आप लोग यहाँ पे समझिएगा इसमें का होगा उसको हम अपॉन में रखेंगे और जिसके लिए जिसका प्रतिशत पूछ रहा है उसको हम ऊपर रखेंगे। ओके, तो कहने का मतलब है कि 1 मिनट 10 सेकेंड
तो सबसे पहले हम आधे घंटे का मतलब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। आधे घंटे का मतलब होता है आपका, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट। 30 मिनट, मिनट को हम लोग किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। देखिए 30, आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं और 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकेंड। तो आपका ये कितना हो जाएगा छतियाँ, 1800। कितना आ जाएगा, 1800 सेकेंड। ओके, कहने का मतलब जो आधा घंटा टाइम है आपका वो हो गया आपका 1800 सेकेंड। फिर देखिएगा 1 मिनट 10 सेकेंड। 1 मिनट 10 सेकेंड का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, 1 मिनट 10 सेकेंड। ओके, इसका मतलब है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, और 10 सेकंड उसमें बढ़ा दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, देखिएगा, यानी कि 60 सेकंड और प्लस ये 10 सेकंड, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 70 सेकंड। ओके, तो बस हमें इसी को यहाँ पे सॉल्व करना है कि आधे घंटे का, तो आधे घंटे का मतलब हुआ 18 सेकंड, तो हम लोग क्या करेंगे, 1800 को बटे में रखेंगे। ओके, 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड का मतलब ये 1800 सेकंड है, एक में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या 70 सेकंड है, सेकंड में क्यों किया, क्योंकि एक यूनिट बना के हम लोग परसेंटेज जो है फाइंड कर सकते हैं। तो 1800 सेकंड हो गया। यहाँ पे 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत, यानी कि 70 सेकंड जो कौन सा प्रतिशत है, 1800 सेकंड का, तो 70 सेकंड ऊपर रख लेंगे यहाँ पे 70 सेकंड। ओके, और इनटू में परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा ये 2 जीरो ये कैंसिल हो गए ऊपर नीचे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग चाहें तो इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 तियाँ 6 2 पंचे 10, यानी कि 35 दूना होता है 70, यानी कि 70 में 2 का पहाड़ा 35 बार जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका आ गया 35/9। ओके, तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 चौक होता है 36, तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 9 तियाँ 27, 3 बार जाएगा, 9 तियाँ हो गया 27, 3 और 5, यानी कि 8 बचा। 8 का मतलब पॉइंट लगाएंगे वो 80 हो जाएगा, 9 8 72, फिर 9 8 72 हो गया, फिर आपका 80 8 बचेगा, 88 आता जाएगा, तो 3.88 ये आ गया आपका आंसर। अब ये देखिएगा ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3.89, मतलब 88 रिपीट होगा उसको हम 89 यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब इतना जो है परसेंटेज क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा। यानी कि जो आधा घंटा है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड जो कौन सा प्रतिशत है, तो हम बोलेंगे आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड जो है 3.89% है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो बस इसमें हम लोग को बस इतना ध्यान रखना, जिसमें का वर्ड लगा होगा उसको आप अपॉन में वैल्यू रख देंगे, और बाकी जिसका प्रतिशत पूछ रहा है वो ऊपर रखेंगे। ओके, यानी कि हर में न्यूमरेटर में। चलिए, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, 6.8 kg का, तो यहाँ पे देखिए का इसमें लगा हुआ है वर्ड, यानी कि तुलना हम लोग 6.8 kg से करा रहे हैं। का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है, वो बताना है कि कितने प्रतिशत आपका 17 ग्राम है, ठीक है। तो देखिएगा का कितने प्रतिशत जो है 17 ग्राम है, ठीक। तो चाहे तो आप लोग एक्स मान के भी लगा सकते हैं, देखिएगा मैं एक्स मान के इसको लगा के देखता हूँ, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से समझ में आ जाए कि 6.8 किलोग्राम का, तो 6.8 kg हम लोगों ने लिखा। का मतलब होता है मल्टीप्लाई का कितने प्रतिशत, का कितने प्रतिशत का मतलब मान लेते हैं x%, कितना परसेंट, x% जो है वो आपका कितना है, 17 ग्राम है, 17 ग्राम। ओके, यहाँ पे ग्राम लिख सकते हैं, ये 17 ग्राम हो गया। तो देखिएगा कि परसेंट को हटाएंगे बटे में 100 आएगा। अब यहाँ पे देखिए केजी में है, ये किस में आपका ग्राम में, तो 1 kg में आप लोगों को शायद पता है कि 1 kg में जो है 1000 ग्राम होता है। कहने का मतलब 1 किलोग्राम में जो है 1000 क्या होता है आपका ग्राम होता है। तो इसमें जब हम लोग 6.8 में 1000 का गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 6800, 6800 जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका ग्राम हो जाएगा। इंटू करेंगे एक्स बटे क्या करेंगे 100, यानी परसेंटेज हटेगा बटे में 100, यहाँ पे 17 ग्राम ये हो गया, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, और 100 से ये वाला 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से x बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो 17 बटे कितना आएगा 68। ओके, x बराबर आएगा 17/68, तो 17 चक्कू कितना होता है 1/4, यानी 17 एकम 17, 17 चक्कू 68 होता है, ठीक है। 1/4, 1 में 4 का जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका कैसे डिवाइड करेंगे, 1/4 लिखेंगे, तो आप लोग कर लेते होंगे,
चलिए बता देता हूँ, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। ओके, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब कितनी बार ये जाएगा? पहले तो यहाँ पे 4, ठीक है, 2 बार जाएगा। 4 दूनी कितना आ जाएगा? 8, ठीक है, 8 हो गया। और ये पॉइंट लगा है, जीरो बढ़े, 4 पंचे 20। ओके, 4 दूनी 8 यानी कि 2 बचेगा, ठीक है, और पॉइंट यहाँ पे जीरो। कहने का मतलब इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0.25% आपका आएगा। ओके, तो 1/4 का मतलब यहाँ पे कितना हो गया आपका? 0.25%। ओके, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर कि 6.8 केजी जो है का कितने प्रतिशत। तो हमने अभी आप लोगों को क्या बताया था, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको दूसरे तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो देखिएगा कि 6.8 केजी का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है, का शब्द लगा है इसमें, का कितने प्रतिशत। ठीक, तो 6.8 केजी को हम लोग अपॉन में रख लेते हैं सिंपल से तरीके से। 17 ग्राम जो है आपका ऊपर रहेगा, कितने प्रतिशत 17 ग्राम पूछ रहे हैं, और गुणे में क्या करेंगे? 100 करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा 17 ग्राम ये हो गया, ठीक है, बटे अब 6.8 इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो 6800 आएगा आपका। ओके, 6800 आएगा आपका, ग्राम आएगा। क्लियर? इंटू में करेंगे 100, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो, 17 एकम 17, 17 चक्कू 68, 1/4। और 1/4 का मतलब होता है आपका 0.25%। ओके, तो ये हो गया आपका परसेंट में वैल्यू। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि सबसे पहले तो हम लोगों ने x मान के लगाया, लेकिन उसको लगाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका समझेंगे कि 6.8 केजी का जो का होगा उसको आप लोग क्या करेंगे, अपॉन में रखेंगे। कहने का मतलब उसको हर में, क्योंकि हम लोग 6.8 केजी का मतलब ये है कि इससे हम तुलना करा रहे हैं। ठीक है, तो 6.8 केजी आपका अपॉन में आएगा कितने प्रतिशत 17 ग्राम है, तो 17 ग्राम का परसेंट यहाँ पे पूछ रहा है, यानी कि जिसका प्रतिशत पूछेगा तो यहाँ पे हम लोग उसको ऊपर रखेंगे यानी कि अंश में रखेंगे और इंटू कर देंगे 100। 100 इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट में चेंज कर लेंगे। 6.8 केजी है, इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, या ग्राम को आप लोग किलोग्राम में भी कन्वर्ट करके सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये भी आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि 40 क्वेश्चन नंबर क्या है आप लोगों के सामने ये रहा, लिखा हुआ है 2 कुंटल। अब यहाँ पे देखिए 2 कुंटल का परसेंट पूछ रहे हैं, प्रतिशत पूछ रहे हैं, किससे तुलना करा के? 2.5 केजी से। ओके, 2.5 केजी से, यानी कि 2.5 केजी का शब्द जो है किसके साथ आया, आप लोग देख सकते हैं, का या 2.5 केजी के साथ। तो हम इसको क्या करेंगे, हर में, यानी कि इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो सबसे पहले एक यूनिट देखिए यहाँ पे, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 1 क्विंटल होता है, 1 क्विंटल जो है आपका, उसमें 100 जो है आपके क्या होते हैं, केजी होते हैं। यानी कि जो 100 किलोग्राम है, कितना, 100 किलोग्राम, वो आपका 1 क्विंटल के इक्वल होता है। ओके, इसके बाद आप लोग ये भी याद रखेंगे जो 1 टन है, 1 टन को हम लोग, या मीट्रिक टन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद इसी पे बेस्ट है, 1 टन या 1 मीट्रिक जो टन होता है आपका, उस वो भी, अब वो आपका जो है 1000 केजी के बराबर होता है। तो आप लोग ये भी थोड़ा मेमोराइज रखेंगे कि अगर 1 टन कहेगा तो आपका 1000 केजी होता है, अगर 1 क्विंटल जो है, 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि 1 टन जो है भाई, अब जब 1000 केजी हो गया तो 1000 को हम 100 × 10 लिख सकते हैं। तो 100 की जगह हम कुंटल लिख सकते हैं, 100 की जगह कुंटल, और 10 यानी कि 10 कुंटल, 1 टन जो है 10 कुंटल के बराबर होता है। चलिए इसको मैं आगे भी आप लोगों को समझा दूंगा। तो इस क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं कि 2.5 केजी का, तो का है उसको अपॉन में रखेंगे, तो 2.5 केजी बड़ी आसानी से करेंगे, केजी लिख लेंगे, और ऊपर क्या रखेंगे, 2 कुंटल। ओके, तो 2 कुंटल ऊपर रखेंगे, इंटू में क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब देखिए बड़ा यूनिट आपका कुंटल, तो कुंटल को आप लोग किलोग्राम में चेंज कर लिए, थोड़ा आसान रहेगा। तो 2 कुंटल, 1 कुंटल में होता है आपका 100 केजी, तो 2 कुंटल में होगा आपका 200, 100 मतलब 2 × 100, यानी 200 भी लिख सकते हैं हम लोग, केजी, 200 केजी, अपॉन में ये 2.5 है, और इंटू में क्या है आपका 100 है। ओके, केजी है, तो केजी से केजी कैंसिल करा सकते हैं। अब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर जीरो बढ़ेगा, यानी कि 2, ये 2 का 100 में गुणा करा दिए, 200 हो जाएगा, इंटू 100,
और 100 ये पॉइंट जब हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे, बटे हो गया 25। कितना हो गया 25। ओके, तो 25 का हम लोग गुणा कराएंगे इसमें, सॉरी भाग कराएंगे, 25 को 100, 4 बार गया 100 हुआ, एक जीरो बढ़ेगा, तो 4 दूनी 8, देखो 2 चौक 8 और 2 जीरो ये रहे और एक ये वाला जीरो, यानी कि 8000% जो है आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 8000, यानी कि जो ऑप्शन ई है वो एकदम से आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग को बस इतना याद रखना है, जिसमें काल शब्द लगा होगा तो उसको हम लोग अपॉन में रखेंगे, बाकी को ऊपर रखेंगे। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 41 नंबर है ये रहा आप लोगों के सामने। देखिएगा कि यहाँ पे 75 मिलीलीटर 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। ओके, तो सबसे पहली बात हमको ये एक यूनिट आपको समझना पड़ेगा कि 1 लीटर है, अब यहाँ पे क्या है कि मिलीलीटर है, पहले इसको ही समझ लेते हैं कि जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो 1 लीटर है, 1 लीटर जो भी क्वांटिटी होती है वो आपके 1000 ml, ml का मतलब होता है मिलीलीटर के बराबर होता है। तो आप लोग ये रिलेशन याद रखेंगे। ओके, अगर आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करने तो ये कुछ चीज़ें जो हैं अलग से याद करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो 1 लीटर जो है 1000 ml के बराबर होता है। ओके, मिलीलीटर के बराबर होता है। तो का शब्द किस में लगा हुआ है, क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। का शब्द लगा हुआ है 1.75 लीटर का, तो का वाला जो भी होगा यहाँ पे वैल्यू, उसको हम लोग फ्रैक्शन में, यानी कि जो आपका फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में रखेंगे, भिन्न के अंश में, अंश में नहीं, हर में रखेंगे, 1.75 लीटर। ओके, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे लीटर, और ऊपर क्या रखेंगे 75 मिलीलीटर, 75 मिलीलीटर, तो मिली और ये हो गया आपका लीटर। ओके, इनटू में क्या रहेगा आपका 100 रहेगा, परसेंटेज हमको निकालना है, प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणे में 100 इसीलिए करते हैं। तो 75 मिलीलीटर को हम लोग ml लिख लेते हैं, मिलीलीटर हो गया। और इसको हम लोग क्या करेंगे कि मिलीलीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे, तो 1 लीटर में होते हैं आपके 1000 मिलीलीटर, यानी कि ml, तो 1.75 और गुणे में हम लोग क्या कर सकते हैं 1000 ml। ओके, इनटू में आपका 100 रहेगा, तो देखिए ml से ml कैंसिल हो जाएगा, 100 से ये वाला 2 जीरो इसके कैंसिल हो जाएंगे, अब ये 75 पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, तो ऊपर मैं यहाँ पे 2 जीरो ऐसे बढ़ा लेता हूँ पॉइंट हटा के, तो नीचे रहेगा आपका 175 गुणे 10। ओके, तो हम लोग इसको भी यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, जीरो से जीरो, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, सॉरी ये 2 से तो कटेगा नहीं, मैं इसको गलत काट दिया यहाँ पे, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम सही तरीके से काटेंगे, जैसे दोनों नंबर कटते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 5 से काटा, 5 दूनी 10 हो गया, फिर यहाँ से 5 से इसको डिवाइड करेंगे, आपका जाएगा 5 तियाँ 15। ओके, 5 तियाँ 15, 2 25 हो गया, 55 25। ओके, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 55 25, यानी कि 15 बार जाएगा, 5 का पहाड़ा 75 में 15 बार, और इसमें जाएगा 7 बार, 15 दूनी 30, तो 30/7%। ओके, अब ऑप्शन में तो ऐसे है नहीं, तो हम लोग कहेंगे 7 का पहाड़ा ले जाएंगे 30 में, 30 से ज़्यादा 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया, तो यहाँ आपका 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पे लिख के और इसको सही करके ऐसे लिख देंगे, यानी कि 4 कंप्लीट 2/7 या 4 सही 2/7% जो है आपका ये एकदम से फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन बी है वो एकदम से राइट हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने बस इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं कि 1.75 लीटर का जिसमें का वर्ड लगा होगा उसको आप क्या करेंगे, जो है हर में रखेंगे, और बाकी जो वैल्यू है उसको ऊपर रखेंगे, और सेम यूनिट आप लोग बनाएंगे जिससे हम यूनिट को कैंसिल करके परसेंटेज में वैल्यू उसकी फाइंड कर सकें। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसकी तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग देखिएगा यहाँ पे, ये रहा अगला क्वेश्चन। तो मैंने कहा था कि 1 मीट्रिक टन वाला क्वेश्चन है, तो वही ये मैं इसी की बात कर रहा था कि 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का वर्ड लगा, इसको आप लोग क्या करेंगे हर में रखेंगे, किस में रखेंगे, हर में रखेंगे इसको,
और इस वाले वैल्यू को क्या रखेंगे अंश में, कितने प्रतिशत के लिए हम लोग मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 100 करेंगे। बस सॉल्व कर लेंगे, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा 2 मीट्रिक टन, तो मीट्रिक टन कहे या टन कहे, एक टन में आपके, आप लोग याद रखिएगा एक टन जो है आपका वो 10 कुंटल के बराबर होता है। तो ये बोल सकते हैं कि एक टन में आपके 1000 किलो होते हैं। और जो एक कुंटल है आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, एक कुंटल में पहले बता चुका हूँ कि एक कुंटल में आपके 100 किलो होते हैं। कितने किलो होते हैं? 100 केजी होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं कि 30 कुंटल, तो हर वाली वैल्यू को पहले पहले चलो अंश वाला लिख लेते हैं कि 30 कुंटल, भाई हमको परसेंटेज फाइंड करना है। 30 कुंटल, कुंटल के लिए क्यों यहाँ पे हम लोग सिंबल यूज़ कर सकते हैं। 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का, तो 2 मीट्रिक टन, 2 मीट्रिक जो टन, ओके 2 मीट्रिक टन का इंटू में क्या करेंगे 100। तो हमको पता है कि एक टन में 10 कुंटल, या ये बोल सकते हैं कि एक जो मीट्रिक टन होता है, टन या मीट्रिक टन बात एक ही है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको भी 10 कुंटल या हम लोग यहाँ पे 1000 केजी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो 2 मीट्रिक टन में कितने होंगे आपके 10 कुंटल, यानी कि 30 कुंटल और 2 गुणे आपका ये कितना आ जाएगा 1 मीट्रिक टन बराबर, आप लोग देखिए कितना कुंटल होता है 10 कुंटल। तो यहाँ पे 10 कुंटल लिखेंगे इंटू में 100। कुंटल से कुंटल कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आप लोग देखिएगा 2 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 50 आएगा। 2 से हम लोग 100 में भाग करेंगे तो 50 आएगा, तो 3 गुणे आपका 50 आया। 50 तियाँ कितना होता है 5 तियाँ 15, यानी कि 150%। तो कहने का मतलब ये है कि 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितने परसेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा 150%। ओके, तो इसका जो ऑप्शन डी है 42 क्वेश्चन का, ये भी ऑप्शन आपका एकदम से सही हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप एक दो बार ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी जो भी क्वेश्चन हैं उसको लगाने की प्रैक्टिस कीजिए, और आप ट्रस्ट कीजिए कि सारे क्वेश्चन है वो आप लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इसीलिए मैं 1 बाय 1 जो है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, जो भी उसको मैं सॉल्व कराते जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो शेयर कीजिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो, इससे आप लोगों को भी लाभ पहुँच सके, और इससे जो है हमें भी मोटिवेशन मिले, जिससे मैं आप लोगों के लिए आगे और भी कर सकूं इस चैनल पे। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 80 का 7.2%, यानी कि 80 का 7.2% इज इक्वल टू, ये लगा है क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमको इसको सॉल्व करना है, वैल्यू बताने कितनी होगी। तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा आप लोग। 80 हमने लिखा, 80 गुणे का मतलब होता है गुणा 7.2%, को हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100 आएगा। बस हमको कुछ नहीं करना है इसमें, इसी को सॉल्व करने कई क्वेश्चन इस तरह के बन जाते हैं। ओके, तो सिंपल वे में हम लोग क्या करेंगे कि 0 से ये वाला 0 हम लोग कैंसिल करा सकते हैं, या आप लोग देखिएगा अगर आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, अगर 0 को कैंसिल नहीं कराना तो भी आप लोग कर सकते हैं। 80 लिखेंगे, का मतलब होता है गुणा, तो 7.2% को हटाएंगे बटे में क्या आएगा 100 आएगा। ये अंडर रूट लगाया हमने, वर्गमूल का चिन्ह है। तो यहाँ से 80 का गुणा करेंगे इसमें, तो ये 0, 8 दूनी हो गया 16, 8 सती 56। ओके, 8 दूनी 16, 8 सती 56, इसको हम लोग 8 सती 56 हो गया, 8 दूनी 16, यानी कि ये आ जाएगा 8 सती 56 एक मतलब 57। ओके, 576 बटे में क्या आएगा 100 आएगा। अब देखिए दशमलव एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद लगा लेंगे, और ये रहा आपका, तो ऊपर आपका बन गया 576, और नीचे क्या बन गया आपका अंडर रूट 100। तो 576 किस संख्या का वर्ग होता है, किस संख्या का ये वर्ग होता है 576, या बोल लें 576 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप लोग याद रखिएगा इसका वर्गमूल होता है 24, और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो 10 से भाग करेंगे तो 2.4 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर, यानी कि 43 क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी। ओके, तो बस इसमें सॉल्विंग भी है, कुछ परसेंटेज में कहीं पे आपका सिंप्लीफिकेशन लगेगा, कहीं पे कुछ, तो वही सारा कुछ आपको यहाँ पे करना है। तो स्क्वायर्स वगैरह आप लोग लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो इस तरह का मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या है कि जो भी जैसे भिन्न वाला आ गया कि भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर रहे हैं,
हर में 8% की कमी कर रहे हैं, उसके बाद जो भिन्न मिल रही है वो 15/16 मिल रही है, यानी कि ये परिणामी भिन्न है। और इससे मूल भिन्न पता करनी है, तो परिणामी भिन्न अगर दी हुई तो मूल भिन्न पता करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, मैं वहीं उसी तरीके से फिर इसको सॉल्व करूंगा कि यहाँ पे जो भिन्न प्राप्त हो रही है, जो परिणामी भिन्न है, परिणामी भिन्न उसको लिख लेते हैं। परिणामी भिन्न कितनी है? 15/16। ओके, ये हो गया। तो मूल भिन्न पता करनी, तो मूल भिन्न पता करने का तरीका मतलब जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसका तरीका हमने बताया 15/16, ये लिखेंगे परिणामी भिन्न। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि। तो हम लोग अंश में मतलब ये अंश होता है, ये नीचे हर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर में 15% की वृद्धि कराएंगे। तो हर अगर मान लो 100 है, 100 पे 15% बढ़ेगा तो कितना होगा? 115। ओके, फिर वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी, तो हम लोग अंश में कमी करा देंगे 8, तो 100 से 8 घटाइएगा तो कितना आएगा आपका? 92 आएगा। ओके, बस इसी को हमको सॉल्व करना है और आपका जो है आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ कि 15 गुणे आपको कितना करना है? 92 करना है बटे 100, सॉरी 16 गुणे 115। ओके, तो आप लोग देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखिए मैं यहाँ पे 5 से काट दे रहा हूँ इसको, 5 5 यहाँ पे है, तो 5 15, 11 में 5 दूनी 10, एक बचा 5 15। ओके, फिर क्या करेंगे हम लोग कि इसको भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर नहीं आपको बड़ा टेबल आता है तो छोटे छोटे नंबर से काट सकते हैं। 2 से कटेगा, 2 चौक 8। ओके, 2 चक्कू 8 हो गया, 2 छंग 12। 2 से इसको काटेंगे, 2 अट्ठे 16। हम लोग 4 से भी इसको काट सकते थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 23 से इसको उड़ा देते हैं, 23 दूना हो गया 46। ओके, तो 2 एक कम हो गया 2 और 2 चक्कू हो गया 8। आपका जो अंश में बचा वो 3 और हर में बचा 4, यानी कि 3/4 है। ये आपका क्या हो जाएगा? ओरिजिनल, यानी कि जो मूल भिन्न है, ये वाला भिन्न मूल भिन्न 3/4 हो जाएगा आपका ये, यानी कि इसका ऑप्शन जो है बी है, 44 नंबर का ऑप्शन बी एकदम से राइट हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग ये भी क्वेश्चन समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को मैं आप लोगों को रेशियो मेथड से बताऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, मतलब दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? आपका एक क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको कैसे करेंगे? बड़ी आसानी से करेंगे, देखिएगा आप लोग। तो बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। तो देखिए दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर को यहाँ पे मान लेते हैं। जैसे ये पहला नंबर है, ध्यान से समझिएगा, और ये क्या है आपका? दूसरा नंबर है, और ये वाला आपका हो गया तीसरा नंबर। ओके, हम लोग रेशियो मेथड से करेंगे यहाँ पे। तो अब हम लोग को क्या करना है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, मतलब थर्ड नंबर से, तो तीसरे नंबर से, तो तीसरे नंबर को हम लोग क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। 100 इसलिए मानेंगे कि 100 पे आप जितना भी परसेंटेज घटाएंगे बढ़ाएंगे वो डायरेक्ट उतना ही घट और बढ़ जाता है। ओके, तो कहने का मतलब तीसरी संख्या से क्रमशः 30% अधिक, यानी कि जो दो संख्याओं में से जो एक संख्या है वो तीसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है? 30%। तो 100 है, जैसे 100 है तो 100 का 30% अधिक कीजिएगा आप लोग। तो 100 का 30% कैसे निकाल लेंगे? 100 का 30% ही तो अधिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 + 100 गुणे 30 बटा क्या करेंगे, 100, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो 100 + 30। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, तो आपका 130 आ जाएगा। अगर आप 100 मान रहे हैं और 100 पे आप जैसे 30% बढ़ा रहे हैं, तो आपका बढ़ के हो जाएगा 130, यानी कि उतना ही बढ़ाने को कहेंगे तो हम 100 में बढ़ा देंगे तो वो बढ़ के वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे घटाने को कहेंगे तो 100 से हम लोग उतना ही घटा देंगे, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कितना मानते हैं? तीसरे नंबर को हम लोगों ने कितना माना? 100 मान लिया है। ओके, तो मैं ये वाला जो थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये रहा, मैंने इरेज कर दिया, तो आप लोग देखिएगा। ओके, तो तीसरे नंबर को हम लोगों ने क्या मान लिया? यहाँ पे तीसरे नंबर को हम लोगों ने 100 मान लिया। ओके, अब इसमें से एक संख्या 30% अधिक है, तो 100 से
इसको 100 से 30 अधिक कराइएगा आप लोग। 100 से 30 अधिक कराएंगे तो आपका ये वाला नंबर हो जाएगा 130, यानी कि 100 + 30 130। और जो दूसरा नंबर है वो 40% अधिक है इससे, तो यहाँ पे रेशियो बनाएंगे, यहाँ पे रेशियो। तो ये वाला जो नंबर है आपका, जो ये दूसरा वाला नंबर है, ये तीसरे नंबर से जो है कितना अधिक है, 40। तो इस पे आप 40 बढ़ा दीजिए 100 पे, तो 140 हो जाएगा बस। अब हमको क्या करना है कि इसको रेशियो में बना लेना है, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। उसके बाद जो भी पूछ रहा है वो बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग 0 से 0 0 ये कैंसिल करा लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपका रेशियो क्या बन गया, देखिएगा आप लोग। अभी इसको हम कैंसिल नहीं करा सकते, यानी कि जो पहला नंबर है वो आपका 13 हो गया, दूसरा कितना हो गया 14 हो गया, तो तीसरा नंबर है वो आपका कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। ये 13 14 10। अब आप लोग देखिए क्या पूछ रहा है, रेशियो बना लिया। अगर आप लोगों ने जो भी पूछ रहा है उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दूसरी से पहली संख्या का कितना दूसरी से, तो हम लोग तुलना किससे करा रहे हैं, कंपैरिजन दूसरी से। तो दूसरा जो नंबर है, दूसरा नंबर देखिएगा आप लोग कितना है 14 है। तो मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, 14 हो गया। पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है, रेशियो में कितनी आई, पहली संख्या आई 13। तो दूसरी से पहली संख्या का, दूसरी से जो है दूसरी से, तो दूसरी से का मतलब दूसरे को हम लोग बटे में रखेंगे, दूसरी से तुलना करा रहे हैं पहली संख्या का, तो यहाँ पे 13 और गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे, ओके। फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, परसेंटेज पूछ रहा था ये, ठीक है क्वेश्चन। तो 2 से काटेंगे 50 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 7 बार जाएगा, ओके। तो 13 गुणे 5 करेंगे, 13 25 होता है आपका 65, यानी कि 650 बटे 7। और 7 का जब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रहे हैं, मिश्रित भिन्न में दे रहे हैं, कैसे बदलेंगे कि 7×9 63, तो यहाँ पे हम लोग 9 लिख लेंगे। 7×63 हुआ, इसको काटेंगे ना तो 7 होगा 63, 2 बचेगा, यानी कि 20 हो जाएगा। 7 दूनी हो गया आपका 14, 14 हो गया, कितना बचा आपका 6 बचा। तो 92 सही 6/7 लिख लेंगे इसको। तो 92 सही 6/7 जो है परसेंट इसका क्या हो गया, ये आपका हो गया। यानी कि दूसरी से जो पहली संख्या का जो प्रतिशत है दूसरी से, तो ये दूसरी से दूसरा नंबर पहले, दूसरा वाला 14 आया, पहली संख्या का, तो पहली संख्या ऊपर रखेंगे और परसेंट निकालने के गुणे में 100 करते हैं, ओके। तो आई थिंक आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आगे जो है, जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसके जो 46 नंबर से स्टार्टिंग करेंगे, उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसको करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं हाँ नेक्स्ट वीडियो में।